हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैश फ्री में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि अगर आपने नवी ऐप से लोन लिया है और अगर किसी कारण से आप लोन यहां पे रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ परेशानी आपको आने वाली है, क्या आपके सिविल स्कोर में कोई डिक्लाइन होने वाली है या फिर क्या कोई लीगल नोटिस आपके खिलाफ इशू होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नवी ऐप पर अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कर लिया होगा। बट अगर आपने नवी ऐप पर अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना नवी ऐप पर अकाउंट आप जरूर क्रिएट कर लीजिए, जिससे कि आपको भी नवी ऐप पे लोन मिल सके और आप यहाँ पे अर्न कर सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपने नवी ऐप का इस्तेमाल करके लोन तो ले लिया, बट अगर आप किसी कारण से यहाँ पे टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर ये कर दूं कि जो भी कंपनी या ऐप आपको लोन देती है वो या तो एनबीएफसी होती है या किसी एनबीएफसी से जुड़ी होती है। इसका मतलब अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आरबीआई ने बहुत सारे लोन ऐप को बैन किया है और इसके पहले भी काफ़ी ऐप्स को बैन किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी चाहती है कि इस तरह के जो भी नन एनबीएफसी जो कंपनियां हैं या जो कुछ चाइनीज़ ऐप्स हैं ये आपको लोन प्रोवाइड ना करवाएं, ये इंडियन मार्केट में सर्कुलेट ना करें। इस कारण से वैसे सारे ऐप जो भी किसी भी एनबीएफसी से कनेक्टेड नहीं है उन सबको डिसेबल कर दिया गया है या बैन कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको सिर्फ वही कंपनी लोन दे रही है या फिर वही ऐप आपको लोन दे रही है जो एनबीएफसी से जुड़ी हुई है या खुद एनबीएफसी है। तो दोस्तों, अगर आप नवी ऐप की बात करें तो नवी ऐप जो है वो ये एनबीएफसी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन एनबीएफसी होने के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। अब अगर एनबीएफसी एक कंपनी नहीं होती तो आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। अगर मान लेते हैं ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म जो एनबीएफसी नहीं है और अगर आपको लोन देती है तो जब आप उनका लोन पे नहीं करते हो तो वो आपके सिविल को किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि नवी ऐप जो है ये एनबीएफसी है, इसलिए सबसे पहला काम ये होगा कि ये आपके सिविल स्कोर को डाउनफॉल करेगी, आपके पेमेंट बिहेवियर को ख़राब करेगी। तो अगर आप लोन लेते हैं और आप टाइम से लोन पेमेंट नहीं कर पाते तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो ये होता है कि आपकी जो सिविल स्कोर है, जिसको आप क्रेडिट स्कोर बोलते हैं या क्रेडिट हिस्ट्री बोलते हैं, ये सिविल स्कोर आपका पेमेंट बिहेवियर जो है ये डिक्लाइन जाता है। और एक बार आपका सिविल स्कोर खराब हुई तो फिर आपको लोन मिलने में बाकी जगहों से भी परेशानी होती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको आएगी अगर आपने लोन लिया है किसी भी एनबीएफसी से या फिर कनेक्टेड ऐप से, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो यही आती है कि आपकी जो सिविल स्कोर है वो डिक्लाइन होती है और जब आप टाइम से रीपेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल स्कोर काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी सिविल स्कोर कभी भी ख़राब ना हो। तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कहीं से भी लोन लें तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ऐसा करना भी चाहिए कि आपकी जो भी लोन है उसको बिल्कुल टाइम से पे कर दें, जिससे कि सिविल आपकी ख़राब ना हो। तो डेफिनेटली अगर आपने टाइम से रिपेमेंट नहीं किया है तो सिविल पे असर जरूर पड़ेगा, सिविल स्कोर आपकी ज़रूर ख़राब होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों होता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी लोन ऐप को जब इंस्टॉल करते हैं तो आपसे ये ऐप जो है वो बहुत सारी परमिशन मांगती है। जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, आपके फाइल की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट सारा डिटेल उनके पास आ जाता है। तो कुछ ऐप ऐसा करते हैं कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना शुरू करते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और जिससे कि आप पे प्रेशर पड़े और आप लोन पे करें। तो एक ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसे भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी एनबीएफसी से लोन नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा ऐप है जो कि एनबीएफसी नहीं है और उसने आपको लोन दे दिया है, तो आपको सबसे पहले, जैसे आपको लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे टाइम से, तो आपको इंस्टेंटली उस ऐप को अपने फ़ोन से डिसेबल कर देना चाहिए। हालांकि नवी ऐप जो है ये कभी भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करता, क्योंकि मेरे एक दो ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने नवी से लोन लिया है और उनका ओवरड्यू भी हुआ है 2-3 महीने के लिए, बट उस ड्यूरेशन में कभी भी किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे किसी भी तरह का कोई भी कॉल नवी की तरफ से नहीं गया। तो ये मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये ऐप जो है यहाँ पे कॉल्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नहीं करते। तो लेकिन एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि बहुत बार जब आप लोन पे नहीं करते तो आपको एजेंट कहेगा कि कोई लीगल नोटिस आपके एड्रेस पे इशू होने वाली है, कोई लीगल नोटिस जाने वाली है आपके एड्रेस पे। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लीगल नोटिस आती भी है तो वो आपको दरअसल ब्लैकमेल करने के लिए या डराने धमकाने के लिए करते हैं। सही मायनों में
ऐसा कोई लीगल नोटिस इशू एक शॉर्ट लोन के लिए नहीं होता, छोटे लोन के लिए नहीं होता। और अगर कोई नोटिस आता भी है तो वो फेक होता है, फर्जी होता है। और ऐसे जो फर्जी नोटिस होते हैं जनरली आपको मेल या फिर आपके फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपको मिलता है, जो कि कम्प्लीटली फेक होता है, ये रियल नहीं होती है। तो आपको इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल नोटिस हमारे खिलाफ इशू हो जाएगा, ये फेक है। ठीक है, तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस इशू नहीं होती है, आप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं जाता है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हरासमेंट कैसे होती है? दरअसल दोस्तों, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको बार बार कॉल्स आएंगे, टेक्स्ट मैसेज आएंगे, हो सकता है कि व्हाट्सएप मैसेज भी आया आपके सामने, और इसके बावजूद आपने पे नहीं किया तो आपके सिविल स्कोर खराब जरूर होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन आपके सिविल स्कोर जो है वो जरूर खराब होगी अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है तो। और अगर आपने एनबीएफसी से लोन नहीं लिया है, किसी ऐसे ऐप से लिया है जो एनबीएफसी नहीं है, तब तो वो 200% आप गारंटी रखो कि वैसा ऐप कोई भी जो एनबीएफसी नहीं है वो आप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे 100% कॉल करेगा ही करेगा। निश्चित रूप से उनके कॉल्स जाएंगे आप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। लेकिन अगर एनबीएफसी है तो आप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल जाने की संभावना बिल्कुल भी नगण्य है, बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी जीरो है, वो कॉल नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने नवी से लोन लिया है और आप रीपेमेंट किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कोई कॉल नहीं जाएगा, ना ही कोई लीगल नोटिस इशू होगी आपके रेसिडेंशियल एड्रेस से। बट आपके सिविल स्कोर यहाँ पे जरूर इंपैक्ट होगा, आपके सिविल स्कोर पे सिविल स्कोर आपका जरूर खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर इसको अवॉइड कैसे करें? तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको अवॉइड करने के लिए करना क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि आपकी जो भी ड्यू डेट है उसमें आप लोन पे नहीं कर पाएंगे, तो आप सामने से नवी ऐप को यानी कि उनके एग्जीक्यूटिव को मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए लोन को देने में। वो डेफिनेटली मान जाएंगे, तो उनके जरिए भी आप लोन पे कर सकते हो। टाइम ले लोगे जो भी आपको चाहिए और आप उस टाइम ड्यूरेशन में अपना लोन पे कर दीजिए। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपका लोन अमाउंट जो है वो ज़्यादा बड़ा था और आपका ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और आप लोन पे करने में सक्षम नहीं हो, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसे सूरत में दोस्तों आपको एग्जीक्यूटिव से बात करनी चाहिए नवी की, और उनसे कहना चाहिए लोन सेटलमेंट की बात। लोन सेटलमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका लोन जो है वो पे ऑफ कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग फी आपसे नहीं ली जाती है, यानी कि जो डिसबर्स अमाउंट आपको बैंक में हुआ था आपके बैंक अकाउंट में, सिर्फ वही पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। तो आप इजीली यहाँ से अपना लोन का सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने सेविंग अकाउंट की बात की, तो अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है और आप सिर्फ 3 मिनट के भीतर सेविंग अकाउंट चाहते हो, तो फाई और जुपिटर के माध्यम से अपना सेविंग अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फाई और जुपिटर दोनों ही फेडरल बैंक एसोसिएट बैंक है, एसोसिएट प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है वो फेडरल बैंक पे विदिन 3 मिनट ही खुल जाएगा। तो अगर आप भी चाहो फाई और जुपिटर पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना फाई और जुपिटर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ में आपको आ गया होगा कि अगर आपने यहाँ पे रीपेमेंट नहीं किया है नबी ऐप पे, तो बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप जो है वो ईजिली अपने लोन के जो बर्डन है इनसे आप रिलैक्स हो सकते हो और इसे जो है वो पे ऑफ भी आसानी से धीरे धीरे कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशफिन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।